नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा। चलिए दोस्तों, आज इन मंदिर से लाए हुए फूलों को हम काम में ले लेते हैं। कुछ फूल तो हम अलग से रख लेंगे, जैसे क्रिसेंथेमम है, गेंदा है और कॉस्मोस है। इन सभी फूलों में इनके बीज होते हैं, तो मैं कुछ फूल इनके सुखा लूँगी। ये देखिए, ये है कॉस्कोम। तो बहुत सारे लोगों को जानकारियाँ नहीं होती है कि इनके फूलों में ही बीज होते हैं, तो थोड़ी सी ये बातें भी बता देती हूँ। उसके बाद दोस्तों हम खाद बनाएंगे। खाद लगभग 15 से 20 दिन में रेडी हो जाती है और बहुत ही आसानी से, कोई मेहनत नहीं हमें करनी है। ये देखिए, कॉस्कोम में इस तरह से काले काले बीज होते हैं जो हम आसानी से फिर ग्रो कर सकते हैं। यह है क्रिसेंथेमम, और क्रिसेंथेमम में ये देखिए यहाँ पर सीड पॉड बनते हैं। तो ये जब सूख जाएंगे तो हम इनसे सीड पॉड जो है, सीड जो बीज है वो हम निकाल लेंगे। ये है गेंदा, तो गेंदा में भी इस तरह से यहाँ पर बीज बनते हैं। तो हम अभी कुछ फूल एक तरफ रख देंगे, जिससे कि हम इनको सुखाकर इनसे बीज कलेक्ट कर सकें, क्योंकि मेरे पास भी इन फूलों के बीज नहीं हैं और मुझे ये प्लांट चाहिए भी थे, लेकिन पूरा साल हो गया मुझे इसके बीज नहीं मिल पाए थे। तो अब ये फूल मिले हैं तो मैं एक तरफ से रख दूँगी इनको और सुखा कर इनके बीज इकट्ठे कर लूँगी। तो दोस्तों, इन सभी फूलों में इनके बीज होते हैं। तो अब हम बनाते हैं इनसे खाद। तो ये जो गुलाब है, इनसे कोई बीज नहीं निकलते हैं, और ये जो सारा वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल मतलब पूजा का सामान है, इसमें कोई बात नहीं। अगर अगरबत्ती की डंडियाँ हो, बबूत जो होती है वो हो, बत्तियाँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाती है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन फूलों को हम तोड़ लेंगे, जिससे कि हमारे जल्दी से जल्दी खाद बन जाए। अगर पत्तियाँ वगैरह भी हो तो कोई बात नहीं, उससे भी बहुत अच्छी खाद बन जाती है। तो हम फटाफट इन फूलों को तोड़कर इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वैसे भी इनसे खाद बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ी चीज़ों को डिकम्पोस्ट होने में टाइम लग जाता है। और जो हम छोटा अगर इनको कट कर देते हैं तो इससे जल्दी जल्दी हमारे खाद बन जाती है। तो ये तो वैसे भी फूल पत्तियां हैं तो बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, और सॉफ्ट मटेरियल को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बिना कीड़ों वाली खाद रेडी होगी दोस्तों ये, और कोई बदबू नहीं और कुछ भी नहीं। और जो वेस्ट मटेरियल है उनका ही उपयोग करके मैं आज पॉलीथीन में आपको खाद बनाना बताने वाली हूँ। न टंकी, न मटका, न बाल्टी, कुछ भी नहीं। तो हम पॉलीथीन में बनाएंगे। जो सादी सी हम दुकानों से सामान भर के लेकर आते हैं उनमें, तो उनका भी जो है उपयोग हो जाएगा। ये है वेस्ट मेरी चाय की पत्ती, जो मैंने अभी अभी धोकर मैं लाई हूँ। मतलब इसको सुखाना नहीं है, इसको गीला ही रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे से खाद बने तो आप सूखा मटेरियल अलग रखिए, गीला मटेरियल अलग रखिए, क्योंकि सूखी खाद और गीली खाद को बनने की प्रोसेस अलग अलग होती है। तो इस तरह से हमें गीली चाय पत्ती जो हमने धोकर और अच्छे से सारी शक्कर वक्कर निकाल ली है, इसमें अगर थोड़ी बहुत अदरक या फिर थोड़ी बहुत चाय पत्ती के छिलके वगैरह रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे बहुत जल्दी हमारे खाद बनती है। कुछ ऐसी चीज़ें आज मैं डालूँगी जिससे कि हमारे फटाफट खाद रेडी हो जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे गार्डन में है जो खाद ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह से आप फटाफट 15 से 20 दिन में, 15 दिन में ही बन जाएगी। मैं आपको जल्दी इसका रिजल्ट भी दिखा दूँगी। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर मिक्स नहीं करेंगे तो जो जहाँ पर ये पड़ी रहेगी वहाँ पर गल जाएगी और दूसरी जगह इस तरह से। तो दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेना। इसके बाद आता है, ये है सरसों खली। सरसों खली दोस्तों बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है हमारे पौधों के लिए। ये सर्वगुण संपन्न आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इस खाद को देने के बाद सभी जो हमारे पौधे हैं एकदम खिलखिला जाते हैं। मतलब सब फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों हम इसे खाद बनाने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। इससे बहुत जल्दी खाद बनती है। तो ये वही चीज़ें मैं आपके सामने ले रही हूँ। ये देखिए, ये है डिकम्पोस्ट किया हुआ खाद। मतलब
ये है मेरे वेस्ट मटेरियल, जो किचन से वेस्ट निकलता है उससे निकला हुआ, तो मैंने जो है खाद बनाकर तो निकाल ली है। और जो सारी चीज़ें तो फॉर्मेट होती नहीं है, जो बड़ा बड़ा मटेरियल है वो रह जाता है, तो उसको हम फिर वापस से इसमें मिला देंगे। तो इससे क्या होगा, तो ये जो खाद है और जल्दी जल्दी रेडी होगी। मतलब ये सारी चीज़ें मैं इसी मिला रही हूँ। और जो चाय पत्ती होती है वो एसिडिक होती है, फटाफट चीज़ों को गला देती है। और ये है मेरे आलू के छिलके, ये भी सॉफ्ट मटेरियल है। इसके साथ साथ दोस्तों ये बहुत जल्दी सड़ और गल जाते हैं। तो इसके साथ जो चीज़ें रखी होती है, आपने देखा ही होगा, अगर हम एक टोकरी में आलू, सड़ा हुआ आलू रख देंगे तो उसके साथ जो चीज़ें रखी हुई रहती है वो भी सारी फटाफट से सड़ जाती है। अगर 8 दिन अगर आपने नहीं देखा तो सारी चीज़ें सड़ जाती है। तो दोस्तों इसमें हम आलू के छिलके भी मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें, अगर आपके पास सड़ा हुआ ख़राब हुआ आलू हो तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आता है, ये है राख। राख मैं इसलिए ले रही हूँ कि कभी वैसे होता नहीं है, लेकिन हमने सरसों खली का यूज़ किया है, तो कभी थोड़े कीड़े वगैरह हो जाए तो इससे जो है फंगस वगैरह भी नहीं लगेगा और बदबू स्मेल भी नहीं आएगी। ये है मेरे आलू का पानी, जो उबला हुआ आलू का पानी होता है, जिससे आलू उबालते हैं उसके बाद जो पानी निकलता है वो है। ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ही जल्दी हमारे ये जो फूल पत्तियाँ है इसको सड़ा गला देगा और बहुत जल्दी हमारे खाद रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इसको गीला करना भी ज़रूरी है। वैसे जो पत्तियाँ होती है, चाय पत्ती है, ये सब क्या है, गीली गीली ही चीज़ें हैं, तो इससे वैसे भी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन अगर आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप छाछ भी ले सकते हैं, गुड़ का पानी भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सरसों खली जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें हल्के फुल्के केले के छिलके भी आप डाल सकते हैं, जो अच्छे से मतलब अच्छे से कटे हुए छोटे छोटे हों। तो ये चीज़ें भी है दोस्तों जो फटाफट जो है हमारे खाद रेडी कर देती है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके ये जो खाद रेडी हो उसमें कोई फंगस वगैरह नहीं हो, तो आप इसमें नीम की पत्तियां भी मिला सकते हैं, गीले नीम की। अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही मिल जाएगी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अगर वो डिकम्पोज नहीं भी हो पाई तो हमारे खाद तो रेडी हो ही जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसमें अच्छे से पॉलीथीन में ये देखिए इस तरह की पॉलीथीन में मैंने भर दिया है। और ये है मेरे जो फूलों से बनाई हुई खाद। तो मैं क्या करूँगी कि इसको वापस से थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी, जिससे क्या होगा कि और जल्दी और ये जो फूल पत्तियाँ हैं ये भी कवर हो जाएगी सारी की सारी। ये इस तरह से देखिए पूरा थैली भर गई है और ये गलकर इतनी सी हो जाने वाली है। तो ये इतनी ही खाद हमारी रेडी होगी। और दोस्तों 15 दिन बाद मैं आपको रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं देखते ना तो लोगों को विश्वास होता नहीं है। अब आखिरी जो स्टेप होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसको हमें इस तरह से पैक करना है कि इसमें से कोई हवा वगैरह बाहर आ जा ना सके। बिल्कुल पैक कर देना है इसको, बिल्कुल पैक कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैं पैक कर दूँगी और इसको जहाँ पर छायादार जगह हो वहाँ पर इसको रख देना है, इस तरह से ढक के और हम रख देंगे। कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई पानी वगैरह नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से हम ढककर जहाँ पर छाया हो वहाँ पर रख देंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी खाद रेडी होगी और बहुत ही जो है उपजाऊ होगी और प्योर ऑर्गेनिक होगी। जो हमने चीज़ें ली है सारी ऑर्गेनिक ही चीज़ें हैं, तो हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस तरह से इसकी खाद रेडी हो जाती है। 15 से 20 दिन पहले ही मैंने जो है इस तरह से बनाया था। इसका मैंने छान लिया है, छानना ज़रूरी होता है। जो ऊपर ऊपर निकला था मैंने गमलों में भर दिया है, जिससे कि उसकी मिट्टी भी उपजाऊ हो जाए। और दोस्तों मैं केचुआ खाद वगैरह भी घर पर ही बनाती हूँ। जब भी बनाऊँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो धन्यवाद दोस्तों।